दोस्तों, हम इस समय बेदी खेड़ी के आश्रम में, जहाँ संत रामपाल जी का आश्रम है उसके अंदर है और वहाँ हम लोगों से रूबरू हो रहे हैं। लोगों से हम उनके पूछ रहे हैं क्या भक्ति करने से कोई लाभ होते हैं। आप लोग हर मंथ, प्रत्येक मंथ यहाँ सुनने के लिए आते हो, भंडारा प्राप्त करने के लिए आते हो और इस आश्रम में ऐसे ऐसे लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं वाकई में इस भक्ति से कोई लाभ होते हैं या नहीं होते। क्या आप ऐसे तो भेड़ चाल के हिसाब से चल रहे हो, कहीं अन्य जगह आपने देखा भीड़ लगी रहती है, कहीं उनके देखा ताकि भक्ति तो नहीं कर रहे आके यहाँ पर। तो हम पूरी तहकीकात करने के लिए हमारी टीम इस आश्रम के अंदर पहुंच के यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं हम उनसे पूछते हैं कि आप लोगों को इस भक्ति करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं और क्यों भक्ति करने यहाँ पर आए हैं। हम इन लोगों से सब पूछेंगे क्या किसी की देखा दाखी करने से यहाँ पर आप आए हो। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम योगेंद्र दास है। पहले मुझे आप कहाँ से आए हो? मैं जिला संबल तहसील चंदौसी से। अच्छा, आप कहाँ से आए सर? जिला परिषद से आए जी। यहाँ। और सर आप कहाँ से? बाबा जी आप दिखाई दे रहे हैं वेशभूषा में, आप कहाँ से आए हो? हम भरतपुर राजस्थान से। ये भरतपुर यानी कि अन्य अन्य राज्यों से और अन्य अन्य प्रदेशों से और जिलों से लोग यहाँ पर इनके यहाँ आश्रम में आ रहे हैं भंडारा प्राप्त करने के लिए। आप हमें जो वेशभूषा आपकी दिखाई दे रही है ये बाबा जी की दिखाई दे रही है। आप साधु संत हैं या आप पहले थे? मंदिर के पुजारी हैं। आप मंदिर के पुजारी थे। तो आप फिर यहाँ आश्रम में कैसे आपको बुलाया गया, कैसे आप आए हो या आपके पास कोई निमंत्रण पत्र पहुंचा? हमको तो यहाँ ज्ञान गंगा पुस्तक ही लेके आई है। अच्छा, ज्ञान गंगा पुस्तक आपको मिली है उसके? नहीं, फिर भी आपको यहाँ जो आज भंडारा चल रहा है इनका, तो यहाँ आपको कोई निमंत्रण पत्र भेजा था आपके पास क्या? हमको निमंत्रण मिला था। निमंत्रण मिला था। तो क्या आप संत रामपाल जी, क्या आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हो या आप जुड़ोगे? हाँ, जुड़े हुए हैं। हाँ, जुड़े हुए हो। तो आप पहले कहीं बाबा वगैरह था, क्या थे आप? पहले हम महात्मा ही थे और 40 साल से महात्मा ही थे और मंदिर के पुजारी भी थे। तो आप मंदिर के पुजारी थे, तो मंदिर की पूजा छोड़कर यहाँ कैसे आ गए आप? पिंड बाबा चक्कर कैसे फंस गए? मंदिर की पूजा, अब ये हमने ये ग्रंथ, ये ज्ञान गंगा पुस्तक और ये बहुत सारी ये अध्याय और गुरु रामपाल जी के मतलब जो है सतगुरु महाराज जी के जो प्रवचन सुने हमने टीवी पे, तो हमारी आंखें की आंखें खुली की खुली रह गई भाई। फिर क्या नाम अक्षमादी, फिर तो हम दौड़े ही चले आए और उनके शरण में आकर के दीक्षा। आप मुझे बताइए, आप उनके शरण में आ गए, अच्छी बात है। आप किस अवस्था में बाबा बने, साधु बन गए थे आप? हम 17 साल की अवस्था में साधु हुए थे। आपके फैमिली परिवार बाल बच्चे हैं आपके? हमने शादी नहीं की। शादी आपने नहीं की, आप 17 साल की उम्र में बाबा साधु बन गए थे। तो आज यहाँ संत रामपाल शरण में आप आ गए, इतने सालों से आप भक्ति करके आ रहे थे, उस भक्ति क्यों छोड़ दिया आपने? किसकी भक्ति करते थे आप? उसमें तो हम शिव जी की भक्ति कर रहे थे, दुर्गा की कर रहे थे, हनुमान जी की कर रहे थे और सभी जो मंदिर के आश्रम के अंदर भगवान ब्रह्मा, दुर्गा जी, शंकर जी की भगवान को छोड़कर इन बाबा के चक्कर में आप कैसे फंस गए, हमें बताइए। हाँ, इनका हमें ज्ञान अच्छा लगा और अच्छे तत्व की बात बताई है, तो हमने इनके ज्ञान को स्वीकार करके इनसे हमने दीक्षा ली और इनसे ही फिर गानम दीक्षा लेकर के आगे भक्ति आगे को कठोरताई से बढ़ा दी हमने। तो हमें जानना चाह रहे हैं क्या वो भक्ति आप जो कर रहे थे, बाबू साधु बन के मंदिर के पुजारी थे, वहाँ दान दक्षिणा बहुत आती होगी आपके पास और वो भक्ति कर रहे हो, आपको वो भगवान से कोई लाभ नहीं मिला आपको क्या? हाँ, भक्ति करते थे पर ऐसे कोई परिणाम तो नहीं आया 40 साल में। अब तक कोई ऐसे परिणाम तो नहीं आए, लेकिन हम भजन भक्ति तो सब करते थे पर मन को तसल्ली नहीं थी। आप हो गया 60 वर्ष आप साल की उम्र हो गई, आप जो 40 से मंदिर के पुजारी हो गए, माँ भगवान की पूजा कर रहे थे और उससे कोई लाभ नहीं मिला। यहाँ आने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए, हमारे दर्शकों को बताओ, वो लोग सुनना चाह रहे हैं कि आप इतनी पूजा करने के बाद यहाँ पर आए। जब गुरु जी की शरण में आए, गुरुदेव जी की शरण में आए, तो पहले तो हमको ये मस्तक पूरे शरीर में बहुत सारा परेशानी रहती थी, वो तो हम तुरंत ही यहाँ दीक्षा लेने के बाद हम तो तुरंत ठीक हो गए। आज भी हमने भंडारा पाया है तो हम तुरंत जो परेशानियां थी तो वो भी ठीक हो गई। ऐसा तो कोई चमत्कार कर दिया हो आपके ऊपर कोई? यहाँ गुरुदेव जी की कृपा ही है, यहाँ तो गुरुदेव जी की कृपा। क्या ऐसा पॉसिबल होता है क्या? जी देखिए, महात्मा जी सही कह रहे हैं। ये शास्त्र अनुसार साधना है। तो गीता जी अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि अर्जुन तू परम शांति अगर चाहता है तो उस परमेश्वर की शरण में जा जो परम शांति और सदा सनातन मोक्ष धाम देने वाला है, यानी सनातन धाम देने वाला है। तो ये हकीकत है, ये सत्य है। ये संत रामपाल जी महाराज हैं जो शास्त्र अनुकूल साधना देते हैं, सच्चे मंत्र देते हैं। यहाँ पर जो भी हमारे और देश में और भी धर्मगुरु है या भगवान बताते हैं, उनसे कोई लाभ नहीं मिल पाएंगे क्या? देखिए, अगर लाभ मिलते तो दरिद्री नहीं हो जाते। कितनी गरीबी आ रही है उस साधना से जो शास्त्र विरुद्ध है, और सिद्ध कर सकते हैं। आज तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सिद्ध कर देंगे इस बात को। नहीं तो मैंने देखा है बहुत से लोग कहते हैं हम वैष्णो देवी धाम मंदिर जाते हैं,
हम कैलाशनाथ जाते हैं, हम वृंदावन जाते हैं और लोग वहां जाने दर्शन करने मात्र से पैसे वाले हो जाते हैं। वो जाते हैं देखी देखा, लोक वेद लोक रीति, वो इतिहास नहीं जानते। अगर इतिहास जानते, मैंने जाना इतिहास, मुझसे कहा था चलो पूर्णागिरी चलते हैं, मैंने क्या है पूर्णागिरी में क्या इतिहास है उनका बताइए जरा, बोले जानते नहीं। वो गए, मैं नहीं गया। जाने के बाद लौट कर वापस आए तो कहते हैं कुछ नहीं, पूरी चढ़ाई चढ़ी, घंटों लगे और 2 मिनट में धक्का मारा, कमर पे हाथ मारा, कह दिया जाओ हो गया। क्या हुआ कुछ नहीं पता चला, कहाँ देवी थी कहाँ देवता था पता नहीं लगा। फिर भी सर हम देख रहे हैं कि वहां पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। बिल्कुल सही हकीकत है, लगी रहती है। क्यों लगी रहती है कि हमारा जो समाज था पहले, जिसको आज जो आप यहाँ पे समागम में आए हो, क्या है ये वो समागम है जो काशी का भ्रम तोड़ा था। काशी में इन पढ़े लिखे ब्राह्मणों ने या ज्ञानियों ने या ऋषियों ने ये भ्रम फैला दिया था जो कहीं दूसरी जगह मरेगा वो गधा बनेगा, नरक को जाएगा, और कितने ही पाप करो कुछ भी करो, काशी बनारस में मरेगा वो मोक्ष को जाएगा, स्वर्ग को जाएगा। तो आप विचार करिए कि क्या बिना साधना, बिना भक्ति, बिना भगवान जाने, बिना आप हम दिल्ली नहीं जा सकते हैं अगर पता ना हो तो वो सतलोक मोक्ष को चला जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा, जिसको पता नहीं मिलेगा। हमारे जितने भी अब तक पीछे जो था भूत काल में, वो सब शास्त्र विरुद्ध लोक वेद था, और लोक वेद उसे कहते हैं जो मनमाना आचरण, जिसको गीता जी में मना किया है। तो आपके यहाँ जो बताया जा रहा है वो कैसी साधना है? वो वेदों के अनुसार है, वेद प्रमाणित करते हैं, शास्त्र प्रमाणित करते हैं, पुराण प्रमाणित करते हैं कि एक परमात्मा है, सभी धर्म कहते हैं सबका मालिक एक है। किसी ने बताया कौन है वो? तो हम वही जानना चाह रहे हैं, अपने दर्शकों को यही बताना चाह रहे हैं, लोग वाकई में बहुत भ्रमित हैं, लोग इतनी भक्ति साधना कर रहे हैं फिर भी परेशान हैं। तो हमें वो परमात्मा बताइए जो सबका मालिक है, एक है, वो कौन है, वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, जिससे लोगों को सांसारिक लाभ मिलना चालू हो जाए। लोग गरीब होते जा रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, वो कैसे आएगा? लोग बीमार होते जा रहे हैं, वो कैसे ठीक हो? वो भक्ति बताओ, वो मंत्र बताओ जिससे वो लोग ठीक हो सकेगा। क्या आपके पास या आपके गुरु के पास ऐसी भक्ति साधना है तो बताइए आप। आपने एक बात सुनी होगी, लोक वेद से ही सुनी होगी या वैसे भी सुनी होगी, कि सतयुग में बड़े बड़े बलशाली और बड़े बड़े लंबे चौड़े शरीर के होते थे और कई कई हजार वर्ष तक तपस्या करते थे। तो वो शक्ति कहां से आई थी? जब हमारा सनातन धर्म बना था, आदि सनातन। और उस समय क्या था कि हम जहां से ये हम चले थे इस जाल में फंसने के लिए, इसको हम काल जाल बोलते हैं, हमारे गुरुजी ने काल जाल सिद्ध करके दिखा दिया। और इस 21 ब्रह्मांड में, इस लोक में, मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर ये सनातन जब सतयुग था तब हम पूर्ण भक्ति से परिपूर्ण थे, और हमारी वो धन भक्ति का धीरे धीरे नष्ट होता चला जा रहा है। क्यों? कि हमें सच्चा संत नहीं मिला। वैसे तो चारों युग सतगुरु पुरुष कबीर है, चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरु अब मर गए, हो गए भूत मसान। ये लेख है कौन से वेद में? 5वें वेद में। क्योंकि चारों वेद परमात्मा की महिमा तो गाते हैं, लेकिन वेव वर्षिप पूजा की विधि वेदों में काल तक की है, ब्रह्म तक की है। उसका एक ओम नाम है, जिसका गीता जी में भी दर्शाया गया है, क्योंकि गीता चारों वेदों का सार है। तो जब सार है गीता चारों वेदों का, तो गीता जी पढ़ने वाले भी गीता में नहीं जान पाए, जबकि तत्वदर्शी संत के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति बताई। तो वेदों में परमात्मा वही बताया कि जो सबका मालिक एक है, वो उसका नाम कबीर है, जो 600 वर्ष पूर्व बनारस में आके सारा सब कुछ करके चला गया और सब कुछ बता के चला गया, दोनों दिनों सब धर्मों का ज्ञान सुना के चला गया कि तुम गलत कर रहे हो, सही नहीं है। लेकिन उस समय हम सब पूर्वज हमारे अनपढ़ थे, और पढ़े लिखों ने उस ज्ञान को ऊपर नहीं आने दिया। तो उन्होंने कहा जब कलयुग बीचे 5505 तब मेरा वचन होएगा साचा, सत्य पुरुष फरमान कर जग तारण को आए, आज वो दिन आ गया। 5505 वर्ष 1997 में बीत गए कलयुग के। कोई गणना कर ले, आंकड़ा लगा ले, अगर किसी को ज्ञान है शास्त्रों पुराणों का तो, लेकिन नहीं है। आप दावा कर रहे हो कि कलयुग के 5505 वर्ष बीत गए थे 1997 में? हाँ। आप दावा क्या कि आपके पास इसका प्रूफ है? यही तो बात है कि वो लोग गणना करते हैं ज्योतिष की, कि तेरे पर शनिचर चढ़ गया, तेरे पर शुक्र चढ़ गया। पुराण खोल के नहीं देखे, प्रमाण था क्या? हाँ, शंकराचार्य गुरुजी ने दिखाया है क्या? ईसा पूर्व शंकराचार्य सारा गणित है, उस गणित को हमारे गुरुजी ने खोल के दिखाया। अगर किसी को शक है तो साधना चैनल देखना शुरू कर दे, तेरे चैनलों पे आता है प्रोग्राम, और उनको देखे, यूट्यूब पे देखे, मोबाइल घर घर है आज। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आप तो चलो वहां से 40 साल पुजारी जो कि आपने की वहां छोड़ आए, अब जो लोग भक्ति वहां पर फंसे कर रहे हैं
उन लोगों को आप कैसे निकालना चाहते हो, कैसे क्या संदेश देना चाहते हो उनको? हम तो उन संत भक्तों को तो केवल यही कहना चाहेंगे कि तुम तो केवल समझो और इस जो अब कर रहे हो इसको त्यागिए और सत भक्ति को अपनाइए और अपना मोक्ष कराइए, अपना कल्याण कराइए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे हैं पारा। तो वो कैसे आ सकते हैं यहाँ पर? उसको ज्ञान की प्राप्ति होने पर ही उनकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, जब ही वो आएंगे। तो वो ज्ञान कैसे उनको मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ज्ञान मिलेगा ग्रंथ से, सतगुरु की शरण में आने से ही मिलेगा। कौन से गुरु? सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने से ही मिलेगा। जैसा कि बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज शरण में आए और अपना मोक्ष कराएं और ज्ञान को समझें।